ऑडियो बुक आपका भविष्य आपके हाथ में। पाठ सफलता की ओर। स्वयं पर भरोसा रखें। मेरे अंदर हमेशा से ही आत्मविश्वास की कमी रही है। दरअसल इस मामले में मैं और मेरा भाई दोनों एक से हैं। शायद ऐसा मेरी माँ की वजह से है, जो जब हम छोटे थे हमारी देखभाल और सुरक्षा को लेकर जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतती थी और हमें हमेशा जिंदगी की सच्चाइयों से दूर रखती थी। पर मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अब समस्या ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां इसकी वजह से मेरे करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई मुझे चाहे, लेकिन सच ये है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैं जहां काम करता हूं वहां मेरी एक दोस्त थी जो खाने के समय मेरे साथ बैठती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसको मेरे ऊपर तरस आता था और इसलिए वो ऐसा करती थी। अगर मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत होती थी और कोई पड़ोसी घर के बाहर होते थे तो मैं उनके वहां से चले जाने का इंतजार करता था ताकि मैं उनका सामना करने से बच सकूं। सबसे खराब बात यह है कि अब मुझे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे शायद ही किसी बात से खुशी मिलती हो। निराशा को सहने की मेरी ताकत बेहद कम हो गई है। मैं बड़ी आसानी से हार मान लेता हूं और इस बात का इंतजार करता हूं कि कोई और हालात को संभाल ले। यहां तक कि कुछ समय की मुश्किल भी ऐसी लगती है जैसे हमेशा के लिए हो और उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। हर वक्त एक उदासी और निराशा का भाव छाया रहता है। मैंने आपका वो भाषण सुना जिसमें आपने कहा था, खुद पर यकीन रखो, अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। अपनी खुद की ताकतों पर अगर अभिमान रहित विश्वास नहीं होगा तो आप सफल और खुश नहीं रह सकते। मुझे अपने दुखी रहने और कामयाब ना होने की वजह पता है, लेकिन मैं खुद पर यकीन करूं तो कैसे करूं? किस बात का सहारा लेकर मैं खुद पर भरोसा करूं? मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है जिसकी वजह से खुद पर भरोसा करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यकीन है कि आप जो कहते हैं वो सच है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो मेरे ऊपर लागू नहीं होता। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हर उस अनुभव से जिसमें हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करती हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वो जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। एलेनर रूजवेल्ट। मेरे दोस्त, जाहिर है कि आपको अपना आत्मविश्वास जगाना और बढ़ाना होगा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वो प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। अफसोस कि आपके लिए ये एक कुचक्र बन गया है, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते आपको सफल होने में दिक्कत आ रही है और सफलता न मिलने के कारण आप अपना रहा सहा आत्मविश्वास भी खो दे रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो और जो जरा जरा सी बात में माफी मांगने लगता हो। दूसरी ओर वो शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी ना होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता है, वो आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वो उनके श्रोता हो, सहकर्मी हो, अधिकारी हो, ग्राहक हो या दोस्त हो। और दूसरों का भरोसा जीतना उन प्रमुख तरीकों में से एक होता है जिनमें आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात यह है कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और उसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो
या अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हों, ये एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी सूरत में कम नहीं है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए और इसके लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। 2 प्रमुख चीजें जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती हैं, वे हैं कार्यकुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं और उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करते जा रहे हैं। ये इस विश्वास का सवाल है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो कामयाब होंगे। और यही वो विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने को प्रेरित करता है। ये बात स्वाभिमान से बहुत कुछ मिलती जुलती है, जिसे हम सामान्य तौर पर ये मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है वो हमारे काबू में है या उसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं और इसके साथ ही हमें खुश रहने का भी हक है। कुछ हद तक तो ये एहसास इस बात पर भी टिका होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वे हमें कितना स्वीकारते हैं, और ये हमारे वश में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके साथ ही ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम अच्छे व्यवहार और भलाई के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ करते हैं उसे करने में कितने निपुण हैं, कितने सक्षम हैं, और अगर ठान ले तो हम दूसरों से आगे भी निकल सकते हैं। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में था। उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने को लेकर मैंने बहुत ही अनमोल सबक सीखा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लीडर के रूप में लेकर नीचे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों वाली एक टीम बनाई गई और हमें अपने डिजाइन जमा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। टीम के बाकी 5 सदस्यों ने विमान के प्रोपल्शन, कंट्रोल, गाइडेंस, एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन का काम संभाला। 5 महीने बाद जब प्रोफेसर श्रीनिवासन ने प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि हमारा प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी मायूसी जाहिर की। डिजाइन के काम में कई लोगों की भागीदारी की वजह से उन सब के काम को एक जगह करने में आने वाली तमाम दिक्कतों को लेकर मेरी दलील पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मुझे अपने 5 सहयोगियों से जानकारी लेकर काम करना था, जिसके बिना मैं सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने प्रोफेसर श्रीनिवासन से प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा, देखो, आज शुक्रवार की दोपहर है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन मुझे दिखाने के लिए। अगर तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया तो तुम्हें 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी जिंदगी चलती थी। उसके बिना तो मैं अपने खाने का खर्चा भी नहीं उठा सकता था। दिए गए 3 दिनों में काम पूरा करने के सिवा अब कोई चारा नहीं था। मेरे टीम के सदस्यों ने और मैंने तय किया कि हम जी जान से इस काम को पूरा करेंगे। रात को भी ड्राइंग बोर्ड पर सिर झुकाकर नजरें गड़ाए, खाना और सोना छोड़ हम 24 घंटों काम में जुटे रहे। शनिवार को मैंने सिर्फ घंटे भर के लिए काम से छुट्टी ली। रविवार की सुबह जब मैं प्रयोगशाला में काम कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि कोई वहां मौजूद है। देखा तो वो प्रोफेसर श्रीनिवासन थे, जो चुपचाप हमारे काम का मुआयना कर रहे थे। मेरे काम को देखने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और प्यार से मुझे सीने से लगाते हुए बोले, मुझे मालूम था कि इतने कम समय में काम लेकर मैं तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा था और तुमसे कुछ ज्यादा ही कठिन काम की उम्मीद कर रहा था। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने हमें पूरे महीने भर तक अंधेरे में हाथ मारने देने के लिए छोड़ने के बजाय
अगले 3 दिनों में करने के लिए काम तय कर दिया था। नियत समय में काम पूरा करने के दबाव में हम सफलता की ओर ज्यादा तेजी से बढ़े, जो बीते महीनों में हमसे दूर होती जा रही थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ भी आई। इस अनुभव से क्या सबक मिलता है? यही कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों में पूरा कर सकते हैं। पहला, अपने लक्ष्य तय करना। दूसरा, उस लक्ष्य की ओर अपने सफर की शुरुआत। तीसरा, सफलता की ओर तेजी से बढ़ना। और चौथा, काम, काम और काम। लक्ष्य निर्धारित वो सबसे जरूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसमें अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए काम में जुट जाएं। इससे सफलता प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको दूसरों के साथ काम करने के लिए आत्मबल मिलेगा। सपनों का महत्व। प्रश्न: सर, सपने देखने के आपके आह्वान से प्रेरित होकर मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा। मैंने एक ऐसे संसार की कल्पना की जिसमें कोई सीमाएं ना हो, जहां कुछ भी मेरे रास्ते की रुकावट ना बन सके। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वर्गीकृत विज्ञापनों में ये देखूं कि किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं, और ना ही कभी ये सफाई देने की जरूरत समझी कि अपनी सीमित शिक्षा की वजह से मैं कुछ ही तरह के काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं आगे चलकर दूसरों से बिल्कुल अलग बनूंगा। मैं आशा और अपेक्षा से भरा था। कोई भी बात मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और मुझे भरोसा था कि एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर कुछ सचमुच बुरा घट गया। ये बुरा कुछ ऐसा नहीं था जो जब घटा तभी मुझे पता चल जाता, बल्कि वास्तव में जब इसकी शुरुआत हुई तो मुझे पता भी नहीं चला। ये बहुत हल्के से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझ पर हावी हो गया और अब यही मेरी पहचान बन गया है। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने अपने सपने पूरे करने की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। मैं संतुष्ट हो गया। मैंने और ज्यादा की उम्मीद करना छोड़ दिया, और तो और मैंने और बेहतर की उम्मीद करना छोड़ दिया। मैंने खुद को अपने आसपास के हालात के हवाले कर दिया। मैं आज जो कुछ हूं उसी से संतुष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें कुछ बुराई है। उसी से जिंदगी चलाने के लिए जरूरी रकम आती है। मैं सुरक्षित रहता हूं, जिंदगी ठीक ठाक चलती रहती है। लेकिन एक बार जो मैंने हार मान लेने का स्वाद चख लिया, समझौता कर लेने के इस तरीके को मैंने अपनी कहानी बनाने का इरादा कर लिया। किस बात की जद्दोजहद, काहे की लड़ाई, सपनों के पूरा ना होने से निराशा क्यों हो? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ने की सोच ली, इसलिए मेरे सामने कोई रुकावटें भी नहीं रहीं, परेशानियां नहीं रहीं। संघर्ष खत्म हो गया, पीड़ा खत्म हो गई। अपने सपने पूरे करने की कोशिश के बजाय मैंने उससे बहुत कम में ही संतुष्ट हो जाने का फैसला किया। लेकिन अपने मन की गहराई में मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए डॉक्टर कलाम कि क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ? सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको जागते रहना होता है, पूरी तरह आंखें खोलकर जागते रहना होता है। आज जितनी संभावनाएं हैं उतनी अब तक के समूचे इतिहास में पहले कभी नहीं थी। 21वीं सदी ऐसे अनुभव पैदा कर रही है जिन्हें मानव के विकास की पिछली 20 शताब्दियों में असंभव समझा जाता था। ऐसे माहौल में जब प्रौद्योगिकी और नित नई खोजों के बल पर मानव सभ्यता तरक्की करती जा रही है, इंसान में छिपी संभावनाओं का भी तेजी से विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इन अवसरों का अनुभव करने के लिए हमारे पास जो समय है वो उतना का उतना ही है। और आज के युवा इसी दुविधा में हैं। युवा चाहते हैं कि उनके सामने जितने किस्म के अनुभव उपलब्ध हैं वो सबका फायदा उठा सकें, जो कि उन्हें मिलना भी चाहिए। लेकिन
जैसे जैसे दुनिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे ऊपर खुद को कुछ खास विषयों के संकरे दायरे में सीमित कर लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही है। मेरा सपना है कि संसार के हर युवा को संसार के वो सारे अनुभव मिल सकें जिनकी उन्हें चाह हो। लेकिन इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? इसे संभव बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास जो समय उपलब्ध है उसे हम बढ़ा सकें। दूसरा ये कि हमारे पास जो समय है हम उतने ही समय में जितना काम कर सकते हैं, जितना कुछ हासिल कर सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दें। इन दोनों जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, ये समझ लेने से दूसरी हर चीज तक पहुंचने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यही वो लंबी छलांग है जिसका मानवता को अब तक इंतजार था और जो हमें विकास क्रम में अगले चरण तक पहुंचा सकती है। तो हम इसे कैसे अमल में लाएं? मैं आपको दो सुझाव देता हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक युवा की जिंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जरूर हों। एक तो ये कि वो कुछ ऐसा करे कि उसके पास उपलब्ध समय बढ़ जाए। दूसरा ये कि उसके पास जो समय है वो उतने ही समय में ज्यादा से ज्यादा काम करके अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करे। पहले तो सीधे सरल ढंग से पाक साफ जिंदगी जिएं, जिससे कि बुढ़ापे तक सेहतमंद रह सके। उम्र बीतने के साथ शरीर पर उम्र के असर के साथ कई तरह की बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स रोग, पार्किंसंस रोग, कैंसर, दिल की बीमारियां घेरने लगती हैं। लेकिन समझने वाली अहम बात यह है कि इनमें से हर एक बीमारी को शरीर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए दसियों साल लगते हैं और अक्सर कम उम्र में ही इन बीमारियों के बीज पड़ जाते हैं। इसलिए यही वो समय है जब हमें सेहतमंद रहने की मुहिम छेड़ देनी चाहिए। हर युवा को स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और स्वस्थ विचार रखने चाहिए। आपका जीवन ईश्वर का उपहार है और दुनिया की कोई दौलत कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए उसे किसी किस्म की लत और बुरी आदतों के चलते क्यों मुरझाने दें। अच्छी सेहत बनाकर रखें, बुरी आदतों से दूर रहें, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हुनरमंद बनें। सुयोग्य और सक्षम लोगों के लिए कितने ही अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए पूरे जोश से आगे बढ़कर उनका लाभ उठाएं। दूसरा, अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार बनें। शुरुआत अपने माता पिता का ध्यान रखने से करें। इस्लाम में ईश्वर पर भरोसा करने के बाद जिस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है वो है अपने माता पिता को चाहना और उनका ध्यान रखना। हजरत मोहम्मद ने कहा है, तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। इस बात के अलग अलग लोगों ने मायने यही निकाले हैं। अपने बच्चों को वो तमाम मजहबी बातें और नेक चाल चलन सिखाने की जिम्मेदारी माँ की होती है जिनसे जन्नत हासिल होती है। या फिर इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि ताउम्र अपनी माँ की खिदमत करने से हमें जन्नत नसीब होती है। दोनों ही तरह से यही जाहिर होता है कि इस मजहब में माँओं के लिए अदब और इज्जत के साथ कितनी अहमियत दी गई है। एक बार आप उठकर अपनी जिंदगी और अपनी माता पिता के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाते हैं तो सारी कायनात आपका साथ देने के लिए जुट जाती है। इस मामूली से लगने वाले लेकिन गहरे सच को लेकर मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी हो, महज ज्यादा वक्त मिल जाना और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाना ही अपने आप में काफी नहीं है। आज जो असंख्य नए अवसर और संभावनाएं हमारे सामने हैं, उनका फायदा उठाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, आस्था और संकल्प। आस्था और संकल्प वो दो पहिए हैं जिनके सहारे जिंदगी के अवसरों की राह पर आसानी से आगे बढ़ सकती हैं। उनके बिना जीवन के वास्तविक अर्थ तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। बिना आस्था के हम कुछ हद तक बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आस्था के बल पर ही अपने भीतर की गूढ़ गहराइयों में झांका जा सकता है। संकल्प वो शक्ति है जो हमें तमाम निराशाओं और विघ्नों से पार पाने में मदद करती है। वही इच्छा शक्ति जुटाने में भी हमारी मदद करती है जो कामयाबी का आधार है। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि संकल्प शक्ति का सहारा लिया जाए
तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब संकल्प शक्ति में कोई व्यवधान नहीं होता तो हम निश्चित रूप से इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तय कीजिए कि चाहे जो भी हो, आप वो जरूर करेंगे जो आप करने के लिए निकले हैं। अगर आपका इरादा पक्का होगा तो ध्यान बटाने वाले तमाम कारणों के बावजूद आप विचलित हुए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपनी परिस्थितियों को, सारी दुनिया को और समाज को अपने अनुसार नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपके पास भूता है और आप में दृढ़ संकल्प है तो आप जिंदगी के सफर में कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रह सकते हैं। और हो सकता है कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि खुद समाज को भी बदल डालें। धैर्य एक और बहुत बड़ा नैतिक गुण है जिसे अपने अंदर विकसित करने की जरूरत है। हमें अपनी संकल्प शक्ति, ईमानदारी से की गई कोशिश, धैर्य, नियमितता और स्नेही स्वभाव का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा होशियार रहें ताकि नकारात्मक ताकतें अपना कब्जा न जमा लें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब कभी आपको कोई रुकावट मिले, आप धैर्य से काम लें। जब आप अपने अचेतन मन की ताह लेने की कोशिश करेंगे तो आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बिना निराश हुए जुटे रहेंगे तो आपको दूर से प्रश्न आता दिखाई देगा जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देगा। एक समय आएगा जब आप वो सब जान लेंगे जो जानना है। इस सौम्य और शाश्वत लौ को कमजोर न पड़ने दें। अपने सपने पूरे करने की राह में जो भी मुश्किलें आए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, बेहतर भविष्य के सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी न छोड़ें। आपके सवाल, क्या मैं फिर से सपने देखना शुरू कर सकता हूँ, का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मुश्किलें सामने आएं तो उम्मीद न छोड़ें और अपने काम में जुटे रहें। अपने भरोसे पर अडिग रहें, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो और आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। बेहतर भविष्य के अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कभी ना छोड़ें। अपनी व्यावसायिक खूबियों में और सुधार करते रहें, नए तौर तरीकों को अपनाएं, मेहनत से काम करें और अपनी चाल चलन को बढ़िया रखें। अपने अनुभवों से कहूँ तो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा आनंदित करने वाले अनुभव सपनों और सच्चे मन से की गई उम्मीदों से निकल कर आए हैं। आपको जो अवसर मिलते हैं, अगर आप उन्हें यूं ही नहीं गंवाते, हर अवसर को पूरे मन से थाम लेते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।